बच्चों हमारा जो अगला टास्क है वो है टू डेराइव द फार्मूला बाय यूजिंग डायमेंशन मेथड। अब टास्क तो सिंपल सा है, लेकिन किस तरह से इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं। देख सकते हैं बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम may depends on length, second, acceleration due to gravity, then derive the formula by using dimension method। बच्चों इस तरह की जब भी प्रॉब्लम्स हम पढ़ें तो आप देखें तीन जगह मैंने अंडरलाइन किया है। सबसे पहले देखें कि मैन फिजिकल क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली हियर द मैन फिजिकल क्वांटिटी इज टाइम पीरियड एंड दिस पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी मे डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमको स्टार्टिंग भी बच्चों यहीं से करना है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे कि टाइम पीरियड टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल रेस्ट टू द पावर ए, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी रेस्ट टू द पावर बी। बिकॉज हमको नहीं पता कि जो फार्मूला हम डिराइव करेंगे उसमें लेंथ कितने टाइम्स होगा, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितने टाइम्स होगा, वही डायमेंशन बच्चों हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगली स्टेप में क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाएगी टी विच इज इक्वल्स टू के एल रेस्ट टू द पावर ए इंटू जी रेस्ट टू द पावर बी। राइट, अब बच्चों तीन फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम पीरियड है, लेंथ है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन तीनों के डायमेंशन फॉर्मूलेज हम लोग लिखते हैं। तो लिखा है बच्चों हमने यहाँ पे डायमेंशन ऑफ टी। अब टी में टाइम है, लेंथ नहीं है, मास नहीं है, मतलब क्या होगा एम नॉट एल नॉट टी। सेकंड है डायमेंशन ऑफ लेंथ, मास नहीं है, टाइम नहीं है, दैट मीन्स एम नॉट एल टी नॉट। नेक्स्ट वन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। The dimension formula of acceleration due to gravity is same as acceleration, that means m naught l t minus 2। तो देखा बच्चों कि जो इक्वेशन हमने बनाई है इसमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उन सबके डायमेंशन फार्मूले हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिए। अब क्या करना है कि इन सब डायमेंशन फार्मूलेस को यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दें। तो अगली स्टेप बच्चों क्या बनेगी हमारी, एम नॉट एल नॉट टी विच इज इक्वल्स टू के एम नॉट एल टी नॉट रेस्ट टू द पावर ए। राइट, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एल की पावर कितना था ए, सेम एज एम नॉट एल टी माइनस टू रेस्ट टू द पावर टी। बच्चों 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि पावर का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब अगली स्टेप जब लेके चलेंगे बच्चों क्या होगा, एम नॉट एल रेस्ट टू द पावर कितना ए टी नॉट। राइट, सेम हियर एम नॉट एल रेस्ट टू द पावर कितना हो जाएगा बच्चों बी, और टी रेस्ट टू द पावर कितना माइनस टू बी। बच्चों एक चीज और हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या होती है, ऐड हो जाती है। मतलब अगली स्टेप में देखिए यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो पावर को क्या करना है, ऐड। अब वहाँ भी जीरो जहाँ भी जीरो, दैट मीन्स कितना है जीरो। अगले चलें, एल रेस्ट टू द पावर कितना है ए, यहाँ पे एल रेस्ट टू द पावर कितना है बी, बेस सेम है, बेस से मतलब पावर को ऐड कर दें तो बच्चों कितना हो जाएगा ए प्लस बी। सेम हियर टाइम के लिए बात करें कितना माइनस टू बी। अब जो एक प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमिजिनिटी। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमिजिनिटी की एल एच एस साइड और आर एच एस साइड में फिजिकल क्वांटिटी सेम हो, है ना, शब्द पे ध्यान देना, फिजिकल क्वांटिटी सेम हो तो उनकी पावर को हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। अब यहाँ देखें एम की पावर है जीरो, यहाँ भी एम की पावर जीरो, कोई मतलब नहीं। अगला देखें एल की पावर कितनी है बच्चों ए प्लस बी, और इधर एल की पावर कितनी है जीरो। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मैंने ए प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो। अगला टाइम के लिए बात करें, यहाँ पे टी की पावर कितनी है वन, और इधर है माइनस टू बी। तो लिखा है बच्चों हमने यहाँ पे माइनस टू बी विच इज इक्वल्स टू वन। क्लियर है। अब यहाँ से क्या करना है आपको, बी की वैल्यूज निकालें, माइनस टू को नीचे ले जाएं, मतलब बी की वैल्यूज बच्चों कितनी आ रही है माइनस वन बाई टू। ये जो वैल्यूज है बच्चों उसको यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करें। दैट मीन्स इन इक्वेशन नंबर 3 हम लोग चलें तो क्या हो गया ए प्लस माइनस वन बाई टू। इसको आप उधर ले जाएं तो माइनस का जो साइन है वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ए विच इज इक्वल्स टू कितना आ गया वन बाई टू। तो देखा बच्चों ए की पावर हमको मिल गई कितनी वन बाई टू, बी की पावर हमको मिल गई कितनी वन बाई टू। अब इन पावर्स को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर देते हैं। मतलब हमारी जो अगली इक्वेशन होगी वो क्या होगी बच्चों कि टी विच इज इक्वल्स टू के एल रेस्ट टू द पावर हाफ एंड जी रेस्ट टू द पावर माइनस हाफ। अब इसको आप नीचे ले जाइए क्वाड्रेंट के नीचे, तो जो माइनस साइन है वो क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब के विच इज इक्वल्स टू एल बाई जी रेस्ट टू द पावर हाफ। और ये जो हाफ पावर है बच्चों इसी को क्या लिखते हैं हम लोग रूल। दैट मीन्स फाइनली क्या फार्मूला हमने डिराइव किया कि टी विच इज इक्वल्स टू के रूट एल बाय जी। तो बच्चों इस तरह की प्रॉब्लम्स
याद रखिएगा, है ना, कि गिवन फिजिकल क्वांटिटी हमको दी हुई है और डायमेंशन मेथड अप्लाई करके हमको फार्मूला डिराइव करना है। ठीक है बच्चों, अगली प्रॉब्लम देखो, बिल्कुल सिंपल है। क्या है लिखा है यहाँ पे, द सेंट्रिपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल may depend on mass m, velocity v and radius r of circular path. Then once again derive the formula by using dimension method. जहाँ तक बच्चों बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, तो उस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है बच्चों, वो क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट मीन्स when a particle executes motion along the circumference of circle, now that time the force which is acting toward the center of circle is known as centripetal force. दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो सर्कुलर पाथ के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है बच्चों, क्या कहलाता है, वो सेंट्रिपिटल फोर्स। तो आप खास देखें, हमारा मेन फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फोर्स, राइट। किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। दैट मीन्स मैथमेटिकल फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं कि सेंट्रिपिटल फोर्स में डिपेंड ऑन मास m रेज़ टू द पावर a, velocity v raised to the power b and radius r raised to the power c। बच्चों प्रोपोर्शनल टाइम क्या लगाना पड़ता है, कांस्टेंट, दैट मींस f which is equals to k m raised to the power a, v raised to the power b and r raised to the power c। क्या दे दे बच्चों इसको, नंबर 1। अब कितनी फिजिकल क्वांटिटी है, मास है, वेलोसिटी है, रेडियस है और फोर्स, इन सब के डायमेंशन हम लोग लिख लेते हैं। तो आप देखें यहाँ पे लिखा है मैंने, मास का डायमेंशन कितना है, m नॉट l नॉट t। वेलोसिटी की बात करें उसका डायमेंशन कितना है, m नॉट l t इनवर्स। अगला रेडियस की बात करें, रेडियस दैट मीन्स लेंथ ओनली, कितना है, m नॉट l t नॉट। नेक्स्ट वन फोर्स क्या होता है, m l t माइनस 2। बच्चों इन सब डायमेंशन फॉर्मूलेस को इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट अप करें तो अगली स्टेप क्या मिलेगी हमको, एम एल टी माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू के एम एल नॉट टी नॉट रेज टू द पावर ए, एम नॉट एल टी इनवर्स रेज टू द पावर बी एंड एम नॉट एल टी नॉट रेज टू द पावर सी। बच्चों पावर की जहां तक बात करें तो उनका आपस में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, बताया भी था थोड़ी देर पहले। तो यहाँ से देखिए जरा, मल्टीप्लाई करें तो एम रेज टू द पावर कितना आ जाएगा, केवल ए। इधर के m की पावर कितनी है बच्चों, 0, इधर भी m की पावर 0, दैट मीन्स m रेज टू द पावर a। लेंथ के लिए बात करें बच्चों, यहाँ l की पावर कितनी है, 0, यहाँ l की पावर कितनी है बच्चों, b, और इधर से चलें l की पावर कितनी है, c। बेस से मतलब पावर ऐड हो जाती है, मतलब अगली स्टेप में क्या लिख सकते हैं, l रेज टू द पावर b प्लस c। टाइम के लिए बात करें, इधर 0, इधर कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस b, इधर कितना है, 0। दैट मीन्स सिंपल मैथमेटिक्स लगा के हम देखा कि m की पावर कितनी है, a, l की पावर b प्लस c और t की पावर कितनी है, माइनस c। बच्चों थोड़ी देर पहले हमने बात करा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, क्या बताया था कि एलएचएस और आरएचएस साइड में अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम हो तो उनके पावर को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, इधर m की पावर कितनी है, 1, और इधर m की पावर कितनी है, a। दैट मीन्स इक्वेट करेंगे तो a इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, 1, है ना, सिंपल। अगला लेंथ l के लिए बात करें, इधर पावर कितनी है, 1, और इधर कितनी है, b प्लस सी, दैट मीन्स b प्लस सी विच इज इक्वल्स टू कितना है, 1। टाइम के लिए बच्चों चलें, कितना है, माइनस v, और इधर है माइनस 2, इक्वेट करें तो b की वैल्यूज बच्चों कितनी आ रही है, 2। ये b की वैल्यूज आप यहाँ सब्सटीट्यूट करें, c की वैल्यूज निकालें, कितना आया, माइनस 1। मतलब फाइनली a की वैल्यू बच्चों 1 है, b की वैल्यू कितनी है, 2, और c की वैल्यू कितनी है, माइनस 1। ये तीनों वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में क्या करते हैं बच्चों, पुट अप कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्म, kf which is equals to k m raised to the power 1 v raised to the power 2 and r raised to the power minus 1। बच्चों इसको नीचे ले आए तो फाइनली we get f which is equals to k m v square by r। what is this, it is the formula which is derived by using dimension method। ऑब्वियसली किसके लिए है ये, सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए। तो बच्चों इन न्यूमेरिकल्स को पहले देखा देखिए, आप लोग ट्राई करिएगा, उसके बाद जो हम शीट आपको दें उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है।